स्वागत करते हैं भाई बहनों का आज के इस रेडी टू साक्षी के प्रोग्राम में। और आज हमारा 15वां एपिसोड है पास्टर देवेंद्र के साथ, और एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल सा रोजमर्रा की जिंदगी में जो एप्लीकेबल सवाल आज है। तो चलिए पहले हम पास्टर देवेंद्र से मुलाकात करते हैं। कैसे हो सर? प्रेज द लॉर्ड, गुड इवनिंग। काफी समय बाद आपने हमें समय दिया सर। हमारे दर्शक भी थोड़े नाराज हैं। 2-3 हफ्ते हो गए। प्रेज द लॉर्ड और माफी गुड चाहता टू हैव हूँ यू बैक सर। या थैंक यू, सेम हियर। मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ इन एपिसोड्स के लिए, क्योंकि इनमें हम प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने वाली बहुत सारी बातें करते हैं। तो थैंक यू इनवाइट करने के लिए। क्रिसमस अरे सीजन सर, है, इट्स अ आई होप इट्स अ हम बहुत प्रिविलेज, सारे यस। एपिसोड्स करें। यस। ऑलराइट, तो आज का दिन जो सवाल जो आया है सर, काफी प्रैक्टिकल सा है। और वो है, जो सवाल लिखते हैं कि क्या हम एक सांसारिक या सेक्युलर जॉब कर सकते हैं या नहीं, या सेक्युलर या जो सांसारिक व्यवसाय में हम भाग ले सकते हैं या चला सकते हैं या नहीं। और ये मेरे ख्याल से बहुत ही रेलेवेंट है सब लोगों के लिए, क्योंकि जब मैं भी मसीह में पहली बार आया तो मैं देखता था कि कितने लोग यू नो फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं, यानी कि प्रभु के कार्य में हमेशा रहते हैं। वो कोई जॉब नहीं करते, और मैं सोचता था यार इन्हें ये लोग कितने भाग्यशाली हैं। और हम यहाँ पर सांसारिक जॉब कर रहे हैं, तो क्या मैं सच में मसीह में हूँ या नहीं, ये भी सवाल उठता था। तो हमेशा हिचक सी रहती थी। और जो जॉब में रहते हैं उनके भी काफी सवाल आते हैं जो मुझे भी आते हैं, तो वो भी हमें कवर करना है सर। तो इससे पहले कि हम जाएं आगे इस सवाल के अंदर, तो मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो इमीडिएटली आप सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अभी फिर से पास्टर देवेंद्र आगे हैं, तो हम फिर से एवरी वीक एक ना एक प्रोग्राम हम जरूर अपलोड करेंगे, या कुछ ना कुछ और नया हम जरूर अपलोड करते रहेंगे। और ओवर टू यू सर। तो ये क्या लग रहा है सर आपको सवाल, कैसे हम ये इसे बहुत टैकल कर बहुत सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ये और सर। इनफैक्ट आई थिंक मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस सवाल के बारे में डिस्कस करने को, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोगों को इस विषय में काफ़ी गलतफहमियां भी हो सकती हैं। हो सकता है कई लोग ये मान के चलते हो कि भाई जो लोग मसीही जीवन में हैं और प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं, तो यदि पासवान बन गए, मिशनरी बन गए, चर्च में डीकन बन गए, या फुल टाइम मिनिस्ट्री करने लगे, तो वो लोग काफी बड़े भारी सेवक हो हुए यीशु मसीह के। और यदि कोई वो नहीं कर रहा है किसी वजह से, तो हम्म। वो थोड़ा कम सेवक है। कई लोगों के दिल में, मैंने उनकी बातचीतों में ये कई बार नोटिस करता हूँ, जो कि दिल से बहुत अच्छे हैं, प्रभु के दास हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, अपना जिंदगी बिता रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगने लगता है। तो मुझे मुझे लगता है ये सवाल काफी इम्पोर्टेंट है। आपके हम्म। हिसाब से लोगों के दिल में ये सवाल क्या आता है, या क्या टाइप की धारणाएं हो सकती हैं? सर नंबर वन चीज तो सर यही जो मैंने आपसे कही कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम्म। कि हमें प्रभु ने बचाया है, हमें इतना सब कुछ हमारे लिए किया है, कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर 24 घंटे जो प्रभु की सेवा में लग जाने चाहिए, जैसे कि यीशु मसीह के चेलों ने किया। और इस हम्म। पे से काफी जो चर्चेस में भी गलत टीचिंग्स भी हैं, और वो भी हमें समझना बहुत जरूरी है। और रोजमर्रा के जो जिंदगी में काफी अगर कोई सांसारिक काम में लगा भी है, तो काफी कुछ, जैसा कि कोई जॉब कर रहा है कोई कंपनी में, और तभी उसे बुला लिया जाता है कि अरे अच्छा, चलो कोई मार्केटिंग में है या सेल्स में है, तो उनको बोलते हैं कि चलो अभी दिवाली आ रही है, तो आपको ये कुछ माता है, गॉडेस है, उसकी आपको कुछ बनानी है, कुछ ना प्रमोशनल मटेरियल बनाना है। तो क्या उसका बनाना सही होगा या नहीं? ये एक मुझे हकीकत में सवाल एक बहन ने पूछा था। वाह। या दूसरा ये भी हो सकता है सर कि जैसा कि ऑफिस में अभी दुर्गा पूजा होती है दिवाली के समय, या सत्यनारायण की पूजा हो रही है, जो भी है, तो क्या उनका खड़ा रहना ठीक है? या कोई प्रसाद देता है तो क्या वो लेना उस समय, वो तो प्रसाद का पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर किया, बट अगर जॉब में रहे तो उसका थोड़ा अलग हो जाता है कि बॉस देख रहा है, टाइप्स मेरे बॉस को बुरा ना लग जाए, तो फिर वो कैसा करेंगे? और उसी तरह करेक्ट। से अगर कोई व्यवसाय में है, जैसा मैं बिजनेस करता हूँ, तो हम्म। कभी कोई क्लाइंट बोलता है हमारे यहाँ पर ऐसी ऐसी पूजा है, आप आ जाइए, तो क्या मेरा जाना सही होगा?
करेक्ट। नहीं तो नहीं गया तो क्लाइंट बुरा मान जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा, तो मेरा बिज़नेस को इफ़ेक्ट होगा। तो ये सब करना ठीक है या नहीं? तो इसी इसी पॉइंट पर सर काफ़ी ओवरलैप्स रहते हैं। हम्म। जो सवाल आते हैं, जो मसीह के लोग हैं उनमें से, तो उसे अभी हम कैसे कवर कर सकते हैं? वेरी गुड। नहीं, आपने बड़ा प्रैक्टिकल बात, और इनफैक्ट मैं उस चैलेंज में एक और भी चीज जोड़ूंगा। जो काम हाँ, धंधा हाँ। करने वाला आदमी का एक और बड़ा चैलेंज ये भी हो सकता है कि चलो, एक तो धार्मिक रूप से कोई रिचुअल करना पड़ हुँ, रहा है, या कोई हुँ, डीटी या कोई देवी देवता इन्वॉल्व है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन वो भी एक तरीके की चुनौती। एक दूसरे तरीके की चुनौती ये भी हो सकती है कि जब आप धंधा करने निकले हैं, तो कई बार हुँ, कुछ कॉम्प्रोमाइजेज एक्सपेक्टेड होते हैं। कई हाँ। बार कई बार छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस भी एक्सपेक्टेड होते हैं। कई बार काम धंधे के दौरान थोड़ा बहुत सफेद झूठ भी बोलना पड़ जाता है। यस, तो यस। तो इस तरीके के चैलेंज में भी क्रिश्चियन को ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार प्रभु की मर्जी क्या है। क्या मैं ये काम धंधा छोड़ के निकल जाऊं? यस सर, और ये बहुत अच्छी बात कही सर। जैसे कि ऑफ़िस की पार्टी है या कोई क्लाइंट का बहुत बड़ा पार्टी चल रहा है और वहाँ पे करेक्ट। अल्कोहल सर्व हो रहा है। सब लोग खड़े हम्म। रह के दारू पी रहे हैं, तो क्या मेरा जाना सही है? ऐसे बहुत हम्म। सारे, या तो किसमें-किसमें ये भी होता है कि रिश्वत देनी पड़ती है, या और हम्म। भी बहुत सारे, ऐसे कि इसको कैसीनो में ले जाओ, उससे हम्म। काम कराओ, उससे वहाँ पे खिला के ले आओ, या फिर करेक्ट। और भी ज़्यादा घिनौने प्रैक्टिसेस होते हैं। तो करेक्ट। फिर उसमें क्या किया जाए? तो वो बहुत, या तो ये सर, एक ये भी मेरे एक भाई को भी जानता हूँ, जो पहले एक वो बार में काम करते थे। तो हम्म। लिटरली वो कैसीनो वाली बार में काम करते थे। तो उनका ऐसी जगह में काम करना भी ठीक है, बट वो खुद यानी कोई चोरी-चकारी नहीं कर रहे, बट वो जो जगह है, वो कैसीनो है जहाँ पे लोग जुआ खेलते हैं। तो क्या ऐसा जॉब करना ठीक है? तो सर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है इसके अंदर, जिसे आई थिंक हमें आंसर करना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। करेक्ट। तो बहुत अच्छे सवाल रेज किए नरेन आपने। और हुँ, आई थिंक हम कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में इनमें से कुछ सवाल लोगों के उत्तर हों। एटलीस्ट हम उन्हें कुछ मापदंड देंगे, कुछ सेंस ऑफ डायरेक्शन देंगे बाइबल के हिसाब से, जिससे वो ओके। वो प्रार्थना पूर्वक सही निर्णय ले सकें। हुँ, लेकिन तो जो चैलेंज की हम बात कर रहे हैं, कि यदि आदमी ये वाकई चुनौतियां हैं कि यदि आप इस संसार में, इस सांसारिक दुनिया में, सेकुलर वर्ल्ड में आप धंधा करने निकलते हो या कोई नौकरियां करने निकलते हो, तो बहुत सारे चुनौती भरे मौके आएंगे एक विश्वासी के तौर पे। और यदि वो विश्वासी स्टैंड ले, कोई क्रिश्चियन स्टैंड लेने लगे, तो हो सकता है उसकी नौकरी चली जाए, उसका हुँ, करियर खराब हो जाए, या वो समाज में अजीब नजरों में देखा जाने लगे, तुच्छ जाना जाने लगे। और कई बार आप जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हो और आप नौकरी करते हो, तो कई बार बहुत ऑड सिचुएशन हो जाती है कि अब मैं करूं या ना करूं, क्योंकि ये सारे हुँ, कर रहे हैं। तो आई नो कि ये क्रिश्चियन के लिए चैलेंज है। और इसलिए कई लोगों को लगता होगा कि शायद प्रभु की ये मर्जी नहीं कि हम उस संसार में रहें, हुँ, क्योंकि वो संसार तो बड़ा खतरनाक है और बड़ा बड़े मजबूरियां लेके आता है। तो बेटर है कि प्रभु की सेवा की जाए, मिशनरी बन जाया जाए, प्रचारक बन जाया जाए, और थोड़ा कमी में जी लिया जाए। और हो सकता है प्रभु की मर्जी ऐसी हो कि क्रिश्चियन थोड़ा कमी कमाए और हुँ, हर बार यहाँ ना बसाए, क्योंकि भाई तंबू, हम तो यात्री हैं। और उस वर्ड्स को इस्तेमाल करके हम ये सोच सकते हैं कि भाई किसी क्रिश्चियन के लिए अच्छा नहीं है कि वो परिवार बसाए, घर बसाए, कपड़ा खरीदे, कार खरीदे, या कोई थोड़ी शान शौकत की जिंदगी भी जिए। तो कई लोगों का ये मानना हो सकता है कि यार आई थिंक वैसा है। और यहां तक कि हिस्ट्री में भी हम देखें तो कुछ ने क्रिश्चियनिटी में भी इस थॉट को एक्सट्रीम में लेके गए कि यार हम संसार के नहीं हैं। तो ये कह के उन्होंने कहा नहीं, हमें तो भाई यहाँ पे सिर्फ प्रभु की सेवा करनी है, हम लोग सब मंक बन जाते हैं। तो लोगों ने वो मोनेस्ट्री खोल दी कैथोलिक चर्च ने, जहां लोग जाके वहां पे डेडिकेटेड होने लगे। शादीशुदा शादियां करने पे बैन लग गया कि आप यदि ज्यादा या स्पिरिचुअल हो तो शादी मत करो, घर मत बसाओ, पारिवारिक जिम्मेदारी मत करो। लेकिन यदि हम बाइबल देखें तो हमें यह ध्यान देना होगा। मैं किसी वर्ड्स का रेफरेंस दिए बिना पहले लोगों को यह समझाना चाहूंगा कि यदि आप बाइबल देखोगे तो बाइबल में एक नए नियम के विश्वासी के लिए विभिन्न तरीके की आज्ञाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज्ञाएं हैं, पतियों अपनी पत्नियों के साथ ऐसे रहो, या पत्नियों अपने पतियों के साथ ऐसे रहो।
तो हुँ, फिर माँ बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करो, बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करो, मालिकों अपने सेवकों के साथ ऐसा व्यवहार करो, सेवकों अपने हुँ, मालिकों के साथ ऐसा व्यवहार करो। आम आदमी को आज्ञाएं दी गई है कि अपने अपने नेताओं के लिए, अपने देश के और अपने अपने अगुओं के लिए प्रार्थना किया करो। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो समाज हमें नए नियम हुँ, की आज्ञाओं में और नए नियम के संदेशों में, सिद्धांतों में दिखाई पड़ता है, उस समाज में विश्वासी को समाज का हिस्सा होने के हिसाब से आज्ञाएं दी गई हुँ। हैं। राइट। हमें ऐसा नहीं बनाया गया कि आप लोग एक काम करो, आप सारे विश्वासी हो गए हो तो जाके एक अलग समाज, अलग शहर बसा लो। नहीं, है ना। हाँ, वो एक्सट्रीम कई लोगों ने किया है, यहां तक कि कई सेक्ट बन गई हैं, कई कल्ट बन गई हैं उस तरीके के थॉट हुँ, प्रोसेस में। तो आई थिंक ये विश्वासी के लिए अच्छा नहीं है कि वो इस तरीके का सोचे। दूसरी हुँ, बात जो मैं कहना चाहूंगा, जब यीशु मसीह ने अपने सूली में जाने वाले दिन के पहले एक प्रार्थना करी यूहन्ना 17 में, और जल्दी में हुँ, मैं मेरी बाइबल में वो प्रार्थना की कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूं, क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था अपने पिता से, और उसने कहा कि मैं ये विनती तुझसे नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचा के रख। जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हमारे बारे में नहीं। यीशु प्रार्थना कर रहा है। सर कौन-सा होता ही वर्स है? यूहन्ना यूहन्ना की? यूहन्ना 17 की 15वीं और 16वीं पंक्ति। तो ओके। तो यीशु ने ये कहा कि हम लोगों के बारे में, विश्वासियों के बारे में, कि ये लोग संसार के नहीं है, लेकिन प्रभु हुँ, पिता, मैं इनसे आपसे ये विनती नहीं कर रहा हूं कि तुम इनको संसार से निकाल दो। तो मतलब ये हुँ, था कि यीशु खुद ही कह रहा है कि पिता, इनको रहने दो यहीं पे, इनको इसी हुँ, संसार के बीच में जीने दो। राइट। मतलब हम संसार से प्रेम तो नहीं करते। हम हुँ, संसार, जब हम संसार शब्द इस्तेमाल करते हैं बाइबल में, तो संसार शब्द का इस्तेमाल दो तरीके से है। संसार शब्द एक तो है इस दुनिया के लोगों के बारे में, जब जिक्र करते हैं हम, 7 अरब लोग हैं इस दुनिया में, 8 अरब होने को हैं। तो वो हाँ, 8 अरब लोग जो लोग हैं, हम, यीशु मसीह भी उनसे प्रेम करता है और हम विश्वासी भी उनसे प्रेम करते हैं। राइट। हुँ, आमेन। लेकिन ये संसार एक सांसारिक व्यवस्था है, और वो हुँ, सांसारिक व्यवस्था से हम प्रेम नहीं करते। राइट। सो सो हम ये कह रहे हैं कि यीशु यहां प्रार्थना कर रहा है कि भाई प्रभु, मैं नहीं चाहता कि तुम इस संसार से इनको, इस जगत से इनको उठा लो, है ना, इनको इसी जगत के बीच में डाल के रखेंगे, लेकिन ये इस जगत के नहीं है। है ना। तो ये बिलीवर की आइडेंटिटी है। यहाँ पे हम इस संसार में भी रखे गए हैं, लेकिन इस हुँ, संसार में होते हुए भी हम यहाँ के नहीं है। नाउ ये एक इंटरेस्टिंग, आई थिंक, सिद्धांत सबको समझना जरूरी है। बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ आप क्या काम कर रहे हो, आपकी रियल आइडेंटिटी, जो परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन के लिए है, वो ये है कि आप इस संसार के बीच में होते हुए भी, तो हो सकता है आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हो, और बहुत धर्म के लोग, बहुत तरह के लोग रहते हो, और आप, हो सकता है उस पूरी सोसाइटी में एक अकेले विश्वासी हो। और कई केसेस में मैं मिला हूं ऐसे लोगों से जो दूर दूर तक, कई बार हजारों किलोमीटर या 100 सैकड़ों किलोमीटर के बीच में उनको गिने चुने विश्वासी होते हैं। लेकिन उसके बावजूद, या आप भीड़ भाड़ में हो, आप हो सकता है हुँ, क्रिश्चियन शहर में रह रहे हो, आपका गांव ही क्रिश्चियन हो, आप जो भी हो, आप इस संसार के बीच में रखे गए हो, लेकिन वहां रहते हुए आपको इस संसार के जैसा नहीं बन जाना है, आपको इस संसार से प्रेम नहीं करना है। और करना क्या है, करना क्या है, हर विश्वासी के लिए परमेश्वर की मर्जी क्या है, इसके लिए एक वर्ष मैं आपको दिखाऊंगा, आपके दर्शकों को, कुलूसियों का 3 अध्याय 22वीं पंक्ति। कुलूसियों का 3 अध्याय की 22वीं पंक्ति में पौलुस लिख रहा है, और उसने इसके पहले ना सबको आज्ञाएं दे दी। इस वर्ष, इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे, तो उसने पतियों को आज्ञाएं दे दी, पत्नियों को आज्ञाएं दे दी, बच्चों को आज्ञाएं दे दी, पिताओं को आज्ञाएं दे दी, सेवकों को आज्ञाएं दे दी। हुँ, और उस सब के बाद 23वीं पंक्ति में वो ये कह रहा है कि जो कुछ भी तुम करते हो, चाहे बच्चे हुँ, हो, पति हो, पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, जो भी हो, मालिक हो, सेवक हो,
जो भी कंपनी चलाने वाला भी क्रिश्चियन हो सकता है और कंपनी में काम करने वाला भी क्रिश्चियन हो सकता है। सबके लिए बाइबल में कुछ बातें लिखी गई हैं। तो ये Amen. कहता है तुम जो कुछ भी कहते करते हो, अब तुम्हारा रोल लाइफ में जो भी हो, झाड़ू हम्म। लगाना हो या कंपनी चलाना हो, है ना, या कोई वैज्ञानिक हो या इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, तुम जो कुछ भी करते हो, या मिशनरी हो हम्म। या पासवान हो, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ में सब कुछ इंक्लूड हो गया। और दोस्तों आपको यह समझना जरूरी है कि यदि आज आप पासवान नहीं हो और प्रचारक नहीं हो पेशे से, और आप हम्म। पेशे से एक कंपनी में ऑफिस बॉय हो, या आप एक हम्म। पेशे से एक मल्टीनेशनल के सीईओ हो, डजेंट मैटर। हाँ, आप जो कुछ भी करते हो, ये जो कुछ में सब कुछ आ गया जो पौलुस लिख रहा है, तन मन से करो। तन मन से करो मतलब अपना सब कुछ डाल दो उसमें, पूरा मन ओके। लगा के करो। और उसके बाद बोलता है ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। तो भाई लोग, सिर्फ प्रचार प्रभु के लिए नहीं किया जाता, सिर्फ पासवानी प्रभु के लिए नहीं की जाती। आप जिस बुलाहट में बुलाए गए हो, यदि आप दास हो तो दास के तौर पे बुलाए गए हो, आप हम्म। मालिक हो तो मालिक के तौर पे बुलाए हो। यदि हम्म। प्रभु ने आपको जिस काम के लिए भी बुलाया है, उस काम को पंक्ति ये बोलती कि ऐसे मत करो कि इंसानों को लिए कर रहे हो। हम्म। क्योंकि और उसके इनफैक्ट उसके आगे की पंक्ति क्या बोलती पता है, कि सिर्फ दिखाने के लिए मत करो, क्योंकि आपका जो प्रभु है वो देखता है। हम्म। तो इसमें इसमें कहता है मनुष्यों को प्रसन्न कराने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से करो। और फिर उसके 24वीं पंक्ति बोलती है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। मिरास मतलब इनाम। ओके, वाह। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। तो भाइयों, आज आज मैं भी एक बड़ी कंपनी में काम करता हूं, और मेरा अपॉइंटमेंट लेटर साइन किया है उस कंपनी के एचआर के हेड ने। लेकिन असली में हमारा अपॉइंटमेंट लेटर कौन साइन करता है पता है? प्रभु यीशु Amen. क्या मसीह। बात हाँ? है सर। वेरी नाइस। Amen. Amen. हाँ। यस, यस। तो सर फिर अभी ये जॉब करते हुए जैसा आपने इतना अच्छा समझाया, पहली बात आपने इतनी बेहतरीन तरीके से आपने क्लियर की कि जॉब करना या व्यवसाय करना कोई बुरी बात नहीं। और जैसा हम देखते हैं सर, पौलुस भी जब करते थे तो वो तंबू, जो टेंट मेकर थे, वो भी तंबू बनाने का काम करते थे लोगों के लिए, ताकि वो उन्हें लोगों पैसे के लिए किसके सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। और इसलिए वो कहते भी है पवित्र बाइबल में कि मैं चाहता तो मैं तुमसे पैसे ले सकता था, पर मैं नहीं लूंगा ताकि कल कोई मेरे पर उंगली ना उठाए। और इसीलिए वो खुद का व्यवसाय करते थे, खुद का काम करते थे, जिससे उन्हें थोड़े पैसे मिलते थे, तो उनका जो रोजमर्रा की जो एक्सपेंसेस है वो कवर हो जाते थे। वो भी हमें याद रखना है। तो ये जो सांसारिक कोई काम या व्यवसाय करना कोई गलत बात नहीं है। बट सर ये सब जो, लेट्स अज्यूम कोई जॉब कर रहा है, तो अगर उसे जैसे बोलते हैं सत्यनारायण की पूजा में बैठनी है, तो या वहाँ आना है, अभी लक्ष्मी पूजा हो रही है दिवाली के समय या कुछ टाइप, तो उस समय आप क्या उन्हें बताना चाहेंगे बाइबल? उस समय क्या तो करना चाहिए? मैं जो एक बहुत कॉमन प्रार्थना है, हाँ। जिसको कि प्रभु की प्रार्थना, लॉर्ड्स प्रेयर बोलते हैं, जो मसीही जनरेशंस और आफ्टर जनरेशंस लोग प्रार्थना हुँ। करते हैं। उस प्रार्थना में एक सेंटेंस है जिसको हुँ। मैं अपने जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ, जिसमें वाव! कहता है हुँ। कि प्रभु तुम्हारा नाम ऊंचा माना जाए। फिर डिफरेंट डिफरेंट उसमें है कि मुझे रोज की रोटी दो। उसमें एक पंक्ति है कि मुझे हिंदी में मैं ट्रांसलेट करने में शायद दिक्कत होगी, लेकिन इंग्लिश में वो बोलता है लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। तो ये बंदा प्रार्थना हुँ। कर रहा है, और प्रभु यीशु ने सिखाया है ऐसे प्रार्थना करने को, कि हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें परीक्षाओं में ना डाले। विच हुँ। हुँ। मीन्स कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर नौकरी अच्छी है। लेट मी बी वेरी हुँ। क्लियर। हुँ। हाँ, हमने ये सिद्धांत कहा कि प्रभु की मर्जी है कि लोग जिम्मेदार बने, लोग अपना हुँ। परिवार चलाएं, लोग आर्थिक रूप से जिम्मेदार बने। पैसा कमाएंगे तभी तो दशमांश देंगे, है ना। तो हुँ। लोग ये सब करें, अपने बाल बाल बच्चों का पालन पोषण करें, बाल बच्चों को स्कूल भेजें, उनको सही नागरिक बनने की शिक्षा दिलाएं, समाज में रहने का तौर तरीका सिखाएं। ये एक मसीही की जिम्मेदारी है।
इनफैक्ट मैं आगे वर्सेस रिफर करूंगा कुछ समय में, जिसमें प्रभु यहां तक बोलता है, पौलुस पत्रस लिखता है कि आपका आचार ऐसा हो, आप विश्वासी हो ना, तो आपका तौर तरीका इस दुनिया में ऐसा होना चाहिए। मैं भी इस वर्ष को हम पढ़ ही लेते हैं, समय आया तो, पहला पत्रस का 2 अध्याय 12वीं पंक्ति, जिसमें पत्रस ये लिखता है कि भाई आपका जो विचार तो तरीका है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन की बात कर रहा है, वो भला हो, 12वीं पंक्ति में, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भलो कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। भाई आपका ये यहाँ पे ये इवेंजेलिकल वर्स है, कोई प्रचारक बनना चाहता है तो पत्रस सिखा रहा है आपका चाल चलन भी एक प्रचार कर सकता है। आपके चाल चलन को देखकर गैर अन्य जाति मतलब गैर मसीही लोग प्रभु को जान सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। ना ये बड़ा डिफिकल्ट काम है मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि मैसेज आप गॉस्पेल प्रीच करते हो, ये सड़क पे खड़े होके और आप संदेश सुनाते हो, तो कई बार ऐसा बड़ा आसान लगता है कि इस संदेश को सुन के हो सकता है कुछ लोग उद्धार में आ जाएं, विश्वास कर लें। लेकिन मेरी जिंदगी को देख के लोग कैसे विश्वास में आएंगे, मेरे चाल चलन को देख के लोग प्रभु की महिमा कैसे करेंगे, है ना। इसके आगे भी कई पंक्तियां, और मैं विश्वासियों को रेकमेंड करूंगा कि इसके बाद की 5-7 पंक्तियां और भी पढ़ डालें कि प्रभु का दास की बुलाहट कैसी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज हमें जहां भी प्रभु ने बुलाया है वहां पे हम मिशनरी हैं, है ना। तो ये समझना जरूरी है कि हम सब मिशनरी हैं। एक किसी दोस्त ने मेरे कहा था कुछ सालों पहले कि इस दुनिया में हर विश्वासी मिशनरी है और हर अविश्वासी मिशन फील्ड है। क्या बात है। तो हम सब की जिम्मेदारी, हम सिर्फ पासवानों और प्रचारकों पे निर्भर नहीं रह सकते उद्धार का संदेश देने के लिए। उद्धार का संदेश हर किसी की जिम्मेदारी है। दूसरी बात, उद्धार का संदेश सिर्फ मुंह से निकल के नहीं होता, उद्धार का संदेश मुंह से भी निकलता है और जीवन में भी जिया जाता है। और हो सकता है प्रभु की मर्जी हो कि मेरी जिंदगी में प्रभु मुझे उस जगह पे बैठा रहा हो, वहां पे लोग हैं जिनको प्रभु छूना चाहता है और उसके लिए वो मेरी जिंदगी को इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये जरूरी है कि विश्वासी जो भी निर्णय लेता है अपना धंधा करने का, नौकरी करने का, उसको प्रार्थना पूर्वक लेना चाहिए। उसको ये उसके और प्रभु के बीच की चाल है ना। मतलब ये नहीं है कि क्रिश्चियनिटी में ये नहीं है कि आपको एक फॉर्मूला दे दिया गया, एक किताब लिख दी गई कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो और ऐसा ऐसा नहीं कर सकते। किसी आदमी के लिए सेकुलर जॉब करना परमेश्वर की मर्जी मानना होगा और किसी दूसरे आदमी के लिए सेकुलर जॉब करना परमेश्वर की मर्जी की अवज्ञा करना हो सकता है। यदि प्रभु ने आपको बुलाया है फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए, तो यदि आप नौकरी करने निकल पड़े तो भी वो अवज्ञा है। और यदि प्रभु ने आपको सेकुलर जॉब करने बुलाया है और आप प्रचारक बनने निकल चले, तो वो भी उतनी ही बड़ी अवज्ञा है। करेक्ट? वाह वाह, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात है। और सर जिस तरह से आपने कहा ना कि हमारे जो ऑफर लेटर, जो अपॉइंटमेंट लेटर प्रभु यीशु मसीह साइन करते हैं, तो अगर वो है तो हकीकत में, और वही मैं कहूंगा कि जो भी हमारे भाई बहन जो व्यवसाय में और जो नौकरी पर जाते हैं, निकलते हुए हमेशा अपनी जो दिनचर्या को प्रभु मसीह के कदमों में रखिएगा कि ऐसा कोई काम उनसे आपसे ना हो जिससे उन्हें दुख पहुंचे। और ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर आप फंस सकते हो और आपका विश्वास में खंडन आ सकती है, तो ऐसे सिचुएशन भी आपसे दूर रखे, और उसके लिए आपको पवित्र आत्मा स्ट्रेंथ भी दे, ताकत भी दे, उसके लिए भी आप प्रार्थना करके रोज निकलिएगा। हाँ, अगर लेट भी हो रहा है तो भी आप चलते हुए, ट्रेन में बैठते हुए, बस में खड़े होते हुए भी आप प्रार्थना कर ही सकते हो। उसके लिए कोई ये नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक रूम में बैठ के स्पेसिफिक टाइम में बैठना है और स्पेसिफिक पोजीशन में बैठना है और स्पेसिफिक डायरेक्शन में बैठना है तभी प्रार्थना कर सकते हो। मसीह में हम कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। ये सर। नहीं, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि हमारी क्रिश्चियन जिंदगी प्रभु के साथ एक जीवंत रिश्ता है। हाँ, और हम इसको एक फॉर्मूला में बदल ही नहीं सकते। तो ये जरूरी है कि हम हर दिन प्रभु पे निर्भरता के साथ, हम अपनी दम पे क्रिश्चियन ना धंधा चला सकते,
ना अपनी दम पे क्रिश्चियन मिनिस्ट्री चला सकते हैं, ना अपनी ताकत से क्रिश्चियन परिवार चला सकते हैं, है ना। हमें प्रभु पे निर्भर रहना है, और ये चुनौतियां आएंगी। इन चुनौतियों में हमें प्रभु की मदद लगेगी, प्रार्थना लगेगी, और परीक्षाओं से बार बार कैसे पवित्र आत्मा हमें मदद करके बाहर निकालेगा, ये भी अपने आप में गवाही होगी हमारे लिए Amen. और लोगों के लिए, राइट। बट एक और चीज ध्यान रखनी कि अपने आप को अनुग्रह में भी जीना सीखना है, राइट। क्योंकि हम इस दुनिया में, अंधकार की दुनिया में, हम रोशनी के सिपाही हैं। तो ये हो सकता है कि अंधकार कई बार कुछ कुछ हालातों में भारी पड़ने Yes. लगता है, लेकिन यीशु मसीह अनुग्रह भरा परमेश्वर है, वो हमसे बिना शर्त के प्रेम करता है। तो यदि हम इन परीक्षाओं के बीच में कहीं ठोकर भी खा पड़े, तो हमें उठ के खड़ा होना, प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के Amen. लहू द्वारा धो लिए जाना और आगे बढ़ना सीखना है। हमें हर Amen. उन मौकों में सवाल ये पूछना है कि प्रभु मुझे क्या दिखा रहा है। Yes. क्या ये परीक्षाएं हम मुझे ये दिखा रही हैं कि शायद मुझे दूसरा रास्ता के लिए प्रार्थना करना चाहिए, या ये परीक्षाएं मुझे ये दिखा रही हैं कि ये मेरी सेवकाई है और मुझे यहाँ सिपाही बन के खड़ा होना। आई थिंक प्रभु Amen. दोनों तरीके दिखा सकता है। तो सर उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? चलो आप हैं और आपके बॉस आपको बोलते हैं कल सत्यनारायण की पूजा है, आपको आनी है, तो आप क्या करेंगे? तो तो देखिए, तो जैसा हमने इसमें डिस्टिंक्शन किया था, हमने एक संदेश किया था जिसमें प्रसाद की बात की थी और पूजा की बात भी की थी। तो वहां पे हाँ। हमने कहा था कि बिब्लिकली दो दो अलग अलग एक्टिविटी है। एक है राइट। प्रसाद खाना, जिसमें पॉल कहता है कि उसमें कोई दम नहीं है। प्रसाद खाने से भी कुछ नहीं होता, नहीं खाने से भी कुछ नहीं होता। दो आइडियली मैं नहीं खाना चाहूंगा, लेकिन राइट। बिल्कुल ही मजबूरी आ रही है, कोई ऑकवर्ड मोमेंट आ गया तो प्रसाद खा भी लिया, और मैं मन में प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा उस प्रसाद की ओर एटीट्यूड ये है कि ये तो मिठाई है, तो मैं खा भी लिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड यदि मुझे कहेगा कि यार तुम बैठ के पूजा में बैठ जाओ, तो वो मेरे लिए नो गो है। तो वहां पे मैं कहूंगा कि देखो सर, मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों नहीं बैठ सकता पूजा में। एंड मैं जेंटली बता दूंगा, एंड मैं रेकमेंड कर दूंगा कि आप बैठ जाओ, या आप किसी और को बैठा सकते हो, है ना। बट वेरी नाइस। मैं ये सब उस कॉन्टेक्स्ट में भी कहना चाहूंगा, और ये कॉन्टेक्स्ट में अपने जीवन में क्रिएट करने की हमेशा उम्मीद रखता हूं कि मैं बॉस के सामने तन के बड़े नम्रता में ये बात कह सकूं, क्योंकि मैंने वो कैरेक्टर अडॉप्ट कर रखा है, वेरी हाँ, नाइस। बहुत कि अच्छी बात कही सर, बहुत बहुत मेरी अच्छी बात नौकरी कही को आपने। खतरा नहीं है उस बात से, है ना। हम्म। नहीं बट जैसा आप, ये पॉइंट आपने बहुत ही अच्छी कही, और मैं मन ही मन कह रहा था कि आप बोल दें। बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि ये बात, क्योंकि आप उस समय पूजा के समय बोलेंगे नहीं नहीं मैं मसीह में हूँ, मैं इस समय पूजा में नहीं आ सकता, बट जो बाकी समय में आपकी जो दिनचर्या है, जिस तरह आप हरकतें करते हो ऑफिस में, वो किसी भी तरह का मसीह वाला नहीं है। बाकी लोगों के जैसे आप लाइन में खड़े हो, तो फिर आपका ये बोलना आपके बॉस के सामने उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो क्या आपने अपनी इज्जत उस तरह से बना के रखी है कि बॉस समझ जाए कि नहीं ये अच्छा बंदा है, ये मेरी निंदा नहीं कर रहा है, ये मेरी मजाक नहीं उड़ा रहा है, ये मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, बट सिर्फ उसकी जो विश्वास में ये बैठ नहीं रहा है, तो बॉस भी आपको एक्सक्यूज कर देगा। बट अगर पूरा समय आप भी दूसरों के साथ में नीचे सिगरेट पी रहे हो, अनचंट मजाक कर रहे हो, किसी भी तरह के ड्रेसिंग पहन के आते हो, आपके बातों में, आपके काम में कहीं पर भी प्रभु का नाम नहीं है, बट उस समय प्रेयर के दिन में, उनके जो पूजा पाठ के समय में अगर आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो मसीह में हूँ, तो वो तो बोलेगा भैया बाकी समय तो तेरे को मसीह याद नहीं आता, अभी अचानक तुझे मसीह कहाँ से याद आ गया? तो बोलने वाली बात होगी ना सर। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो अपनी इज्जत बनाए। बहुत बहुत ही अच्छी बात, मैं इतना खुश हूँ कि पास्टर साहब ने कवर कर लिया। और सर तो और सर वो बहन के लिए आप क्या कहना चाहोगे जो जिसके बॉस ने बोला है कि अभी दिवाली का समय है, और आपको सेल्स प्रेजेंटेशन, आपको कुछ बैनर वैनर बनानी है क्लाइंट्स के लिए, जहां पर से कोई दुर्गा है, उसके लिए आपको कोई प्रोडक्ट का बैनर बनाना है, तो उसके लिए या कोई एडवर्टाइजमेंट फ्रेम करनी है, तो उसके लिए आप उन्हें क्या एडवाइस दोगे? तो इसमें मुझे यीशु मसीह का वो
एक कमांड कह लीजिए या सलाह कह लीजिए, यीशु मसीह ने मत्ती 10 में अपने चेलों को दी थी जब उसने सुसमाचार का प्रचार करने भेजा था। तो हुँ, उसने यीशु मसीह ने ये कहा था कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच मेमनों के जैसे भेज रहा हूं, और हुँ, इसलिए कबूतरी जैसे निर्मल हुँ, और सर्प जैसे चतुर रहना। ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप यीशु मसीह का कैरेक्टर में भी ये चीज देखते हैं कि एक तरफ तो सिंप्लिसिटी और हुँ, बिल्कुल सादगी और बिल्कुल हुँ, नम्रता की डिमांड की जा रही है। बिल्कुल कबूतरी से तुलना की गई। कबूतरी बड़ी सेंसिटिव होती है, बिल्कुल राइट, मतलब राइट। बहुत हुँ, सीधी सादी चीज होती है। हुँ, और सांप उतना ही खतरनाक होता है, वेरी हुँ, श्रूड, बहुत ही सेल्फ डिफेंस बोलो तो सांप को आता है ना। तो तो ये यीशु मसीह एक ही पर्सन में एक्सपेक्ट कर रहा है ना। हुँ, तो मैं कहूंगा कि आई थिंक ये सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकता है किसी के जीवन में। मैं प्रैक्टिकल बात आंसर दूंगा उस बात का, लेकिन मैं हुँ, कहूंगा कि ये इन सब एरिया में एक कुकी कट आंसर चल नहीं सकता कि मैं उस हुँ, सिचुएशन के लिए किसी को आंसर या सलाह दे दूं। आई डोंट थिंक वो चलेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि आपको प्रार्थना पूर्वक बड़ी चतुरता से काम लेना चाहिए, एक नम्रता भरी चतुरता से। हुँ, विच मीन्स आपको हो सकता है परमेश्वर क्रिएटिविटी दे दे, आप डिजाइन ही बदलवा दो, है ना, हुँ, कोई ऐसी सिचुएशन ला दे। लेकिन मैं कहूंगा वर्स्ट केस में यदि बहुत वो मिल भी गई तो ये ऑलमोस्ट प्रसाद खाने जैसी वाली बात है कि यदि मुझे हुँ, करना ही पड़ गया, मैंने कोशिशें की, मैंने प्रार्थना की, और कुछ चीजें मैं उस मूर्ति की आराधना नहीं कर रहा हूं, है ना। हाँ, लेकिन यदि बिल्कुल ही इस पे आ गया है कि सिचुएशन अनअवॉइडेबल है, और ये आप ही समझ सकते हैं और प्रभु समझ सकता है, वो सिचुएशन ही जानती है। इस बात पे मैं मतलब इस वीडियो में हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी को, कोई कह सकता है, आपका क्रिटिक कह सकता है कि अरे इन लोगों ने बैठ के लोगों को ऐसा करने का परमिशन दे दी। ऐसा नहीं नहीं, है, है ना। हम ये कह रहे हैं कि आपको प्रार्थना पूर्वक चतुरता से काम लेना चाहिए। कई बार जब आप इस संसार में हैं, सेकुलर वर्ल्ड यस, में हैं, कुछ चैलेंजिंग मौके आएंगे और आपको बुद्धिमत्ता से काम लेना पड़ेगा, चतुरता से काम हुँ, लेना पड़ेगा, है ना। और जैसे पौलुस ने एक बार यरूशलेम में अपने किसी चेले का खतना कर दिया था और मुंडन अपना खुद का कर लिया था, कुछ इस तरीके की चीजें थी। तो मैं उस जगह पे देखता हूँ कि पौलुस कई जगहों पे बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही चतुर काम करता था, जिसमें कि यू नो वो अपने सिद्धांतों पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। एट द सेम टाइम यदि वहां पर पूरी भीड़ है और पूरा ऐसा मौका है जहां की सुरक्षा की जरूरत है, तो सुरक्षा के भी काम करता था। हुँ, तो आई थिंक आपको वो सोचना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आपको क्रिएटिविटी देगा और उत्तर मिलेंगे सही समय पे। राइट। न यस, वो बहुत ही, क्योंकि मैं एक बताना चाहूँगा सर, जैसे कि जिस तरह से आपने कहा, अगर मुझे भी कभी पूजा-वूजा में बुलाते हैं, मैं बोल देता हूँ, भैया देखिए, मैं आपकी आदर करता हूँ और मैं जो आप कर रहे हो मैं समझता हूँ क्या है। आपने बुलाया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बट मैं एक मसीह में हूँ और मैं ये करना उचित नहीं समझता हमारे टीचिंग्स के हिसाब से। तो मैं उसे एकदम नम्रता से नकार देता हूँ। बट एक बार ऐसा भी सिचुएशन हुआ था सर कि मुझे पता ही नहीं था। मैं उनके ऑफ़िस में गया हुआ था, बड़ी-सी ओपन स्पेस थी और पता नहीं उनका ऑलरेडी शेड्यूल था उस समय और उन्होंने अचानक उनके जो पूजा आरती है वो चालू कर दी उन्होंने और मुझे पता नहीं सब खड़े हो गए। तो अभी उस समय अगर मैं बैठा रहता तो वो जैसा निरादर हो जाता उस कंपनी का, क्योंकि सब लोग हैं वहाँ पर। तो मैं भी खड़ा हो गया, बट मैं जानता था मेरे ही दिल में कि मैं जो खड़ा हुआ हूँ वो कोई प्रार्थना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। वो बस उस कंपनी की आदर करने के लिए जिन्होंने उधर मुझे आदरपूर्वक बुलाया था, उसके लिए मैं हूँ। बट उसके बाद जब प्रसाद देने का समय आया, भले ही मैं जानता था कि मैं प्रसाद खाना नहीं खाना वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैंने रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन कर दिया कि भैया मैं नहीं लेता, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ आई एक्सक्यूज़ मी करके मैंने मना कर दिया। बट जैसा आपने कहा सर बहुत अच्छी तरह से कि उस समय पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा भी आपको समझ देगा कि उस सिचुएशन को कैसे टैकल करनी है। बट उसके लिए जैसा मैंने कहा आपका जो दिनचर्या क्या प्रभु में है कि उस समय में जब आपको कहीं पे चिमटी आती है तभी आपको प्रभु की याद आती है, वो बात हमें समझना है।
तो सर मैं आखिर में जो सवाल जो है मैं पूछना चाहूँगा कि उसी तरह से तो मैं ऐसे भी भाई को जानता हूँ जो एक कैसीनो में काम करते हैं, जो जुआ जुआ खेलते हैं ना, एक्चुअल एक बड़ा-सा कैसीनो में, ऐसा नहीं कि कोई अंडरग्राउंड कहीं गुफा में टाइप जो होता है ना, वैसा वाला नहीं। प्रॉपर बड़ा-सा होटल उसमें कैसीनो है और बार है, वहाँ पर काम करता है। तो क्या उसका उस जगह में रहना और काम करना सही है, उचित है या नहीं? क्योंकि उसका रोज़ ऐसे ही लोगों के साथ और मेल-मिलाप होता है, तो क्या ये करना भी ठीक है या नहीं? मैं एक हुँ, शायद एक अनपॉपुलर साउंडिंग आंसर दे सकता हूँ इसका। हुँ, मेरे हिसाब से मैं इसे भी स्टैंडर्ड आंसर्स नहीं दे हुँ, सकता। मैं हुँ, हुँ, मानता हूँ कि कैसीनो बहुत गलत जगह है। हुँ, कैसीनो हुँ, ले लो, बार ले लो, कई सारी ऐसी जगह हैं जो हमारे हुँ, क्रिश्चियन हुँ, पर्सपेक्टिव से हुँ, बहुत ही गलत जगह हैं। क्यों? हुँ, क्योंकि हमें कमांड किया गया है कि भई ये गलत चीज़ें हैं, इसको हुँ, मत करो, हुँ, ये शैतान के राज्य की चीज़ें हैं। बट सच्चाई ये हुँ, है कि इस दुनिया में शैतान इस दुनिया का ईश्वर है। शैतान बहुत सारी चीज़ें चला रहे हैं। वो कुछ चीज़ें बिल्कुल अंधकार-अंधकार दिखाई पड़ती हैं, हुँ, कुछ चीज़ें चमकता हुआ अंधकार है, जो कि हुँ, देखने में अंधकार नहीं लगती, लेकिन वो भी उसी शैतान द्वारा चलाई जा रही हैं। तो हुँ, किसी आदमी को ये कहना कि वो कैसीनो में काम नहीं कर सकता क्योंकि वो क्रिश्चियन है, मैं हुँ, थोड़ी-सी वो हिम्मत नहीं कर पाऊँगा। कि मैं बहुत आसानी से इस बात पे सीधा जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसको सुनने वाला कौन भाई ज़िंदगी में किस स्थान पे है। और हो हुँ, सकता है उस उस भाई की ज़िंदगी में वो परमेश्वर की बुलाहट हो। तो मैं हुँ, ये कहूँगा कि यदि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, यदि मैं खुद उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होने लगता हूँ, जैसे बार में कोई बारटेंडर का काम कर रहा हो, ये उसकी हुँ, नौकरी है। हुँ, वो हुँ, बार यदि वो नौकरी छोड़ भी देगा तो बंद होने वाला नहीं है। लेकिन यदि प्रभु ने उस बार में उस बारटेंडर को बुलाया है और वो ये अपनी सेवकाई मानता है और वो लोगों को गॉस्पेल देता है और वो वहाँ पे रह के भी प्रभु की सेवा कर रहा है, तो शायद, मुझे नहीं पता, मैं उसकी हालात में नहीं हूँ, लेकिन शायद प्रभु ऐसे काम कर सकता है। मैं एक बार एक भाई के साथ, इनफैक्ट एक पासवान थे, मैं अमेरिका में था, तो उन्होंने बोला मैं रात को करीब 11:30-12 बजे एक जगह पे जाता हूँ, आप लोगों को चलना है तो मेरे साथ चलो। 2 हम और हुँ, लोग थे उनके साथ। मैंने कहा रात को हुँ, 12 बजे ये जान जाते हैं, कहाँ जाते हैं? हुँ, बोले थोड़ी अजीब-सी जगह है, तुम लोगों में हिम्मत होगी तो ही चलना। तो हमने कहा भाई पास्टर है, आफ्टर ऑल कुछ गलत तो नहीं हुँ, करेंगे शायद, तो अब ले जा रहे हैं तो चलेंगे। तो हम दोनों विज़िटर थे और उनके हुँ, साथ हम गए रात को 12 बजे। तो ये हुँ, पूल जॉइंट था। वहाँ पे अमेरिका हुँ, में, इंडियानापोलिस में पूल खेलते थे, लेकिन पूल खेलने जो लोग आते थे वो रात को 12 बजे, पूल के हुँ, अलावा भी वहाँ आस-पास बहुत कुछ होता था। हुँ, मतलब थोड़ा बहुत ड्रग्स, थोड़ा बहुत ड्रिंकिंग लोग करते थे। अब ये हुँ, पास्टर गए हमारे साथ, तो ये पूल खेल रहे हैं वहाँ। लेकिन पूल हुँ, खोल खेलते-खेलते, और इन्होंने ये कोई गलत काम नहीं कि भई उनको कोई, वो मतलब अपना कोल्ड ड्रिंक लेके पूल खेल रहे हैं। और वो पूल खेलते-खेलते, लेकिन एक आम क्रिश्चियन यदि एवरेज नज़र से जज करता उस घटना को, तो शायद हुँ, उस पास्टर को बड़ी आसानी से जज कर सकता है कि पास्टर होके ये रात को 12 बजे ये पूल वाली जगह पे क्यों गए। हाँ, लेकिन वो उनको हमने देखा, आधे घंटे हम लोगों ने पूल खेला, उन्होंने बड़े मज़े से पूल खेला, 1-2 बड़े टैटू-वैटू वाले आदमियों के साथ भी पूल खेला, 2-4 लोगों को हाई-फाई दिया। हाँ, तो ये बड़ा ऑब्वियस दिख रहा था कि लोग उनको वहाँ पे जानते थे। और हुँ, लोग उनको वहाँ पे पासवान के तौर पे जानते थे। ये भाई वॉव! आते हैं, ये यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे। 2-4 लोगों ने ये बोला नहीं आज मूड नहीं है आपसे बात करने का, ये भी बोला। कुछ लोगों ने बात भी किया। तो मैंने ये रियलाइज़ किया, उस दिन मेरे लिए भी बड़ा एक अद्भुत, ये बहुत सालों पहले की घटना, 10-12 साल पहले की। उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि कई अनकन्वेंशनल जगहों पे भी यीशु मसीह अपने लोगों को भेजता है। हुँ, तो मैं किसी भाई को ये रोकना नहीं चाहूँगा कि यदि प्रभु आपकी अगुवाई कर रहा है, ऐसी जगहों पे जाने के लिए आप बेटर ये श्योर रहिए कि प्रभु की अगुवाई आपके जीवन में क्लियर है। तो एकदम, आप एकदम सुरक्षित, बहुत अच्छी बात कही सर। है हुँ, ना? तो आप सुरक्षित रहेंगे। दूसरी चीज़, आप अपनी कैपेसिटी देखिए। देखो एक आदमी को
खुद शराब की लत रही होगी और बेचारा किसी तरह छोड़ पाया है, उसको तो मैं बाहर में नौकरी करने नहीं जाने दूंगा। कहूंगा भाई तू मत जा हुँ, यार, है किसी को ये सब करने की, लेट से अपन बात कर रहे थे उसकी कसीनो की, तो किसी को हुँ, ये वॉट एवर ये जुआ जुआ खेलने की आदत हो या इस टाइप की कोई चीज से उसका ऑलरेडी शिकार रहा हो, उसको तो मैं डेफिनेटली नहीं रेकमेंड करूंगा। और यदि वो इररिस्पॉन्सिबिलिटी में, लालच में यदि जा रहे, मोटिवेशन क्या है, किस हुँ, प्रेरणा की वजह से आप जा रहे हो उस फील्ड में, यदि आप, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि प्रभु के सेवक हर जगह पहुंचने चाहिए, लेकिन क्या आप आमेन। वाकई कॉलिंग में जा रहे हो और सेवा करने जा रहे हो? क्योंकि अभी हमने एक वर्स पढ़ी थी कुछ देर पहले कि जो कुछ भी करो, क्या जो कुछ भी करो वो प्रभु प्रभु के के लिए लिए करो। करो, प्रभु आपका मालिक है, ना कि आमेन। आप कोई दूसरा। तो यदि आप उस वजह से कर रहे हो तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, लेकिन यदि आप उस वजह से नहीं कर रहे हो, तब तो आप व्हाइट कॉलर कॉर्पोरेट ऑफिस में भी घुस जाओ, वहां भी पाप है। यस, 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 वहाँ पर भी और गलील हरकतें कर सकते हो। यू आर राइट, यू आर राइट। यस, बट ये बहुत ही अच्छी बात कही पास्टर साहब ने कि सबसे पहली बात जो अगर हमारे दर्शक है इसको क्लोजिंग में मैं कहना चाहूँगा कि जो ये बैलेंस समझना, बिकॉज़ मुझे पता है कि इस पे से क्या कमेंट्स आने वाले हैं। तो पास्टर साहब ये नहीं कर रहे हैं कि जहाँ मन चाहे मुँह उठा के काम कर लो, बाहर में चलो, ये चलो, रेड लाइट एरिया में काम करो, इधर नहीं, नहीं। पास्टर साहब ये बोल रहे हैं कि जहाँ पर परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है तो और क्या आप उसके लिए एकदम श्योर हैं? जहाँ आपको लगता है कि जहाँ पर जो नाम खराब टाइप एरियाज़ हैं, क्या वहाँ जाकर आप प्रभु की रोशनी ला पाओगे? और ये जैसे एंड में पास्टर साहब ने बोला कि वैसा तो आप एक बहुत अच्छी बड़ी कंपनी में भी एकदम साफ-सुथरे वाली व्हाइट कॉलर जॉब भी करो और वहाँ पर भी एकदम गंदी-गंदी हरकतें आप कर सकते हो। और वो भी एकदम छुपे तौर पे, यानी वो टाइम पे अगर आपने शराब की हाथ ग्लास में शराब की ग्लास अगर हाथ में पकड़ी तो लगेगा अरे क्या स्टाइल में पकड़ा है। और वही शराब की ग्लास अगर आपने बार में पकड़ेंगे तो बोलेंगे बेवड़ा है। तो एम आई राइट? तो अ, ये बोलने वाली बात होती है। तो इसमें कहाँ पर आपको प्रभु ने चूज़ किया है, इसलिए हर कदम पर क्या आपने प्रभु की जो मर्ज़ी है, क्या आपने उसके बारे में पूछा है? और ये जो बात है जो पास्टर साहब ने कही इसको काफ़ी लोग एक एक्सक्यूज़ भी बना लेते हैं कि प्रभु ने मुझे वहाँ पर बुलाया है। तो ये जो बात है ये आप जानो और प्रभु जाने, आप दोनों के बीच है। क्योंकि हकीकत में आपको बुलाया है कि आपको वहाँ का कोई लालच है, कि कोई और जॉब में आपको मिल रहा है 20,000 और वहाँ पे कोई आपको 5,000 और देने को तैयार है। और वैसे भी आपको बहुत लालच है कि वहाँ पर अच्छी-अच्छी दारू मिलेगी, अच्छी-अच्छी लड़कियाँ आती हैं, अच्छी टिप मिल जाती है, करके हमें जाना बहुत ज़रूरी है, अच्छा है। जाएँगे, देखेंगे किसको दोस्ती करके एक आध गॉस्पेल सुना देंगे। तो ये आप जानते हैं आपके दिल में क्या है। ये आप जानते हैं और जैसा पहला शमूएल 16:7 में लिखा है कि जो प्रभु है, प्रभु परमेश्वर पहला शमूएल 16:7 में प्रभु कहते हैं कि मैं जो मनुष्य जैसे नहीं देखता, मनुष्य बाहर रूप से देखता है बट मैं उनका दिल देखता हूँ। तो प्रभु आपका दिल जानता है। आप कितना भी झूठ बोल लो, दूसरों से झूठ बोलो, जितना भी टोपी लगा लो, अपने आप को टोपी नहीं लगा सकते। अब आमेन। प्रभु को तो किसी भी हाल में नहीं लगा सकते। क्योंकि मैं जैसे एक पास्टर साहब है जिनका बहुत कुछ सर्मन सुनता हूँ, जैसे एंड्रू वोमैक हैं। बहुतों ने इनके नाम भी सुनी होगी और वो लिटरली रेड लाइट एरिया में जाके प्रीच करते हैं, लिटरली। वहाँ पर जाके तो कोई बोलेगा अरे कोई देखेगा पास्टर कि अरे पास्टर देखो रेड लाइट एरिया में गए, वेश्याओं के बीच में जाके खड़े हैं। तो बट वहाँ पर वो गए हैं, परमेश्वर की बुलाहट है और वो परमेश्वर का वचन उस एरिया में भी जाकर दे रहे हैं। जैसे पास्टर साहब ने इतनी बढ़िया रूप से कहा कि हर हर एरिया में, जीवन के हर एक स्तर में, हर एक जो सर्कल है, वहाँ पर प्रभु का दास होना ज़रूरी है ताकि वहाँ पर जो लोग हैं, उन पर किसी भी तरह से प्रभु का वचन पहुँच सके। और जो प्रभु का वचन जब पहुँचेगा, वो आपके वचनों से नहीं, वो आपके व्यवहारों से पहुँचेगा कि लोग जैसे अभी पास्टर साहब ने इतना अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया कि वो पास्टर दूसरे जो पास्टर साहब हैं, वहाँ पर पूल टेबल में जाकर पूल खेल रहे थे रात में 12 बजे और वहाँ पे सब जो नशे वाले लोग होते थे, दारू वाले लोग होते थे और वो भी जानते थे कि ये पासवान है और वो फिर जाकर लोगों से बातें करते थे। इतना तक कि लोग समझते थे कि आए हैं तो प्रभु का वचन देने आए हैं। तो क्या आपकी बुलाहट है उसमें या नहीं? ये आपको समझना है। थैंक यू वेरी मच सर। एनीथिंग एल्स सर यू वुड लाइक टू ऐड? ये बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया। मैं खुद भी बड़ा खुश हो गया। अभी ये आपका ये प्रोग्राम का लिंक मैं बहन को भेज रहा हूँ। हाँ, ग्रेट क्योंकि ग्रेट।
ये ज़रूर मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि जिस तरह से मैं आशीषित हुआ, उसी तरह से आप और ये बहन भी आशीषित होंगी जो देखेंगी ये प्रोग्राम, और आप ज़रूर ये प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिएगा दूसरे लोगों के बीच, ताकि वो भी जान सकें कि कोई सेक्युलर जॉब करना या कोई व्यवसाय करना कोई गलत बात है नहीं। आप कितनी ईमानदारी से, किस तरह से प्रभु का वचन दूसरों के सामने पेश करते हो, वो आपके ऊपर है। एनीवे, सो इन दैट सर, धन्यवाद सर, पास्टर साहब, आपने बहुत ही लिटरली आपने हर क्वेश्चन को आपने सिक्सर मार दिया सर, सीधा स्टेडियम के बाहर। आमेन। तो पवित्र आत्मा सिक्सर मारता है। थैंक यू। या आमेन टू दैट, प्रेज गॉड फॉर दैट, थैंक यू अगेन सर। तो थैंक यू। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं अपने सवालों का सिलसिला जारी रखिएगा। कमेंट्स में ईमेल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जरूर आपके सवाल भेजिएगा, हम उसका जरूर उत्तर देंगे। थैंक यू पास्टर साहब आपके समय के लिए, और अगले प्रोग्राम में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्रभु आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सर।